रहा प्रोग्राम का? हाँ सर। प्रोग्राम का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। कितना लंबा प्रोग्राम था? 3 4 5 3 दिन का प्रोग्राम था। ओके ओके। तो उसमें कितने लगभग लोग पार्टिसिपेट कर पाए? काफी लोग थे। अच्छा। हजारों के ऊपर थे। ओके 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 ओके। तो इनका काफी डेली। दूर दूर से लोग आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, हाँ हाँ। मध्य प्रदेश से आए थे, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, यूपी, बहुत से प्रांतों के लोग आए थे। तो इसमें आपने चंद्रगुप्तों को पहचानने की कोशिश की क्या? हाँ। चंद्रगुप्तों को पहचानने की कोशिश की, जो देश के लिए नहीं चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त बन के जो है व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बन सकते नहीं, इस पर काफी चर्चा हुई है। हैं। अच्छा। तो क्या उसका परिणाम निकला? अभी एक राउंड में तो पिक्चर क्लियर नहीं होगी, 1 2 राउंड और चलेगा। अच्छा, तो नहीं, लोगों का आम धारणा क्या थी? उनको ये बात पहले से मालूम थी या नहीं, उनको पहली बार ही मालूम पड़ी, या कैसा उनका सोच और रवैया था? बहुत से लोग को तो पहली बार मालूम पड़ा। अच्छा। ओके ओके। अभी जैसे अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर से कोई प्रेमी आए थे, हाँ हाँ। कोई जो है आपके महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आए थे, तो ये लोग तो गुरु महाराज की लाइन से जुड़े नहीं थे। हाँ हाँ। और दिल्ली से काफी लोग आए थे, जैसे इनके अन्ना हजारे के कोर कमेटी में है प्रवीर चौधरी करके, ओके उनके साथ 5 7 लोग आए थे। ओके। और एक सुभाष चंद्र बोस की परपोती, अपनी बहन की परपोती बताती हैं, हम्म। और राजश्री चौधरी करके, ओके। और हिंदू महासभा की कुछ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी अपने आप को कहती हैं, अच्छा, गुड गुड। तो वो भी आई थी। हम्म। सबसे काफी विस्तार से बातें हुई, सबके सामने बात रखी गई। अच्छा। क्या है ना, ज्यादातर लोग जो संगठनवादी हैं, कोई संगठन बना दिए हैं, हम्म। तो उनको ये बात का है कि हाँ हमारा संगठन है, हम लेके चलेंगे, हम किसी संगठन में विलय क्यों हो। नहीं, लेकिन ये ये ईगो का, अपने अपने ईगो की जो बात है ना कि हमारा ही सब कुछ है, भले उनके पास पूरे देश भर में 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, लेकिन वो मान के चल रहे हैं कि हमारा यही सही है। लेकिन आप ये मान के चलिए ना, जैसे जो हजारों की संख्या में पार्टी हैं, जो एक कैंडिडेट को जिताने की स्थिति में नहीं है, तो ये ईगो और ये सब चीजें किस काम की हैं? और जो सामाजिक संगठन है, जो कि सच में अच्छा काम कर रहे हैं, अपने सीमित हम्म। साधनों में जितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि यही लोग आगे बढ़ के इको सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, चंद्रगुप्त बन के, और इको सिस्टम बदल देते हैं, तो उनके हम्म। काम में काफी ज्यादा जो है वो मिलेगा, फायदा मिलेगा। देखिए क्या होता है ना कि जब तक मतलब कि हम एक कंप्लीट समूह नहीं बनेंगे, तो अलग अलग हम संगठन, ये जो अलग अलग संगठन है उनका कारण भी मैंने वहाँ बताया। कुछ लोग को बहुत बुरा भी लगा कि अरे ये तो पोस्टमार्टम कर दिया। हमने अच्छा। कहा कि ये जो संगठन अलग अलग बन के चल रहे हैं ना, हाँ हाँ। ये तो 12 महीने 5 साल तक चिल्लाते हैं, जैसे ही इलेक्शन आता है तो किसी न किसी पार्टी से अपनी भीड़ को दिखा करके, अपने सौदेबाजी करके उसी में विलीन हो जाते हैं। इलेक्शन भर ये पता नहीं चलता कि कोई संगठन है, और इलेक्शन के बाद में फिर जो है पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग खाली तोड़ पानी करने के लिए, पार्टियों से सौदेबाजी करने के लिए जो है 12 महीने चिल्लाते हैं, इलेक्शन में कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं। नहीं, लेकिन तो कई लोगों को खराब भी लगा। नहीं, इसका सीधा मतलब ये नहीं निकलता है कि इनकी सोच ही दूषित है। मतलब छोटे अरे मोटे महाराज, लाभ लेना ही उनकी दूषित नहीं सोच है का वो, हिस्सा है। तो ऐसे एकदम ऐसे भ्रष्ट ऐसे ऐसे लोग यदि सिर्फ इतने ही व्यक्तिगत लाभ के लिए जी रहे हैं, तो ये उन्हीं विद्वानों की कैटेगरी में नहीं आएंगे जो स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, जो अपने छोटे से लाभ के लिए समय आने पर इन राजनेताओं के चरण सेवक बन जाते हैं। तो इन्हें तो पत्थर मान लेना ही उचित है।
ऐसे लोग भाई साहब नेताओं से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन पर हम अपनी ऊर्जा क्यों व्यय करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं व्यय करना है। देखिए हमने तो वहाँ कट मारा ना, कई लोग को करंट लगा तो मैंने झटक दिया उनको, चल हम्म। तेरे जैसे लोगों से देश का भला नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में, बाकी जगह भी करते होंगे नेता, मध्य प्रदेश हम्म, में जो सीट इनकी कमजोर होती है और इनको हाँ, लगता है कि पर्टिकुलर जाति का जो नेता है वो टक्कर दे सकता है, तो उस जाति के दो चार पांच डमी कैंडिडेट को खड़ा करके उनके वोट काटने का काम करते हैं। तो बराबर। तो जो लोग जो है ना इस तरीके की पार्टी बना रहे हैं, इस तरीके का कर रहे हैं, वो इन इस्टेब्लिश्ड पार्टियों का हित साध रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही ये हम्म, काम कर रहे हैं। तो यदि हम्म, आपने कोई कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट टाइप का खड़ा कर दिया, जिसकी जीतने हम्म, की तो औकात नहीं है, लेकिन वो हम्म, कुछ वोट काट के इन्हीं दुष्ट हम्म, राजनेताओं को विजयी बनाने में उनके हम्म, षड्यंत्र का उनको लाभ पहुंचाते हैं, तो मुझे समझ हम्म, नहीं आता है कि इन्हें इन्हें तो फिर पत्थर मारना ही ठीक है। या तो जो है, यदि विद्वान है तो उन्हें एक हम्म, अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए। देखिए, इसमें तो आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने आप को सिद्ध करने का मौका है ना। यदि आप सोच रहे हैं कि आप हम्म, बाहुबली हैं, यदि आप सोच रहे हम्म, हैं कि आप में क्षमता है, आप लोगों को जगा हम्म, सकते हैं, आप संगोष्ठी कर सकते हैं, और चंद्रगुप्ती हम्म, शपथ के तहत यदि आप लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करते हैं, तो आप संसद का तो आपको टिकट मिल गया और आप बिना खर्च के जीत भी गए। तो इसमें तो फायदा ही हम्म, फायदा है। अनलेस कि आपकी सोच दूषित है कि हमें फायदा वायदा कुछ नहीं करना है, हमें तो छोटे मोटे लाभ जो है ना इन्हीं राजनेताओं से अपने हित में वसूल लेना है और यही हमारी जिंदगी का मकसद है, तो फिर हम्म। ये तो विद्वान पत्थर हो गए ना। इनको तो किनारे मार के, लात मार के किनारे करना चाहिए, और इनके ऊपर तो ऊर्जा भी खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं, इनको ऊर्जा बिल्कुल नहीं खत्म करने का। क्योंकि इनसे जितनी बात करेंगे वो समय का अपव्यय है, वो समय का व्यर्थ जाना है, और समय को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे आपके बहुत सारे जो है ना प्रयासों में लोग बाग लगे हुए हैं, उनमें से ही आप चंद्रगुप्त को की सूची बनाओ कि ये चंद्रगुप्त का मटेरियल मुझे लगता है, और उसको जो है फिर चंद्रगुप्ती शपथ देके रोज रोज वो है अपने आसपास में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करना है। इस मॉडल में 2 से 5 हम्म, 10 लोग, ज्यादा से ज्यादा 20, जिससे आई टू आई कांटेक्ट हो सके। कोई आम सभा हम्म, जैसी भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, कोई दिखावा हम्म, नहीं करना है। लोगों को जोड़ के उन्हें जो है व्यवस्था में परिवर्तन तक ले जाना है, ये बीच के रास्ते तक रुकने का अभियान नहीं है। हम्म, तो मुझे लगता है कि चूंकि आपके लोग इतने लंबे समय से सदकार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, जनता से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो इनमें से जिनमें चंद्रगुप्ती मटेरियल आपको समझ में आता है, मुझे लगता है हम्म, कि उनकी सूची आप बनाएं और उनसे हम्म, वन टू वन बात करें। जरूरत हो तो ऐसे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लें, तो हम्म, और उनसे संगोष्ठी करके, बातचीत करके, उन्हें चंद्रगुप्ती शपथ दिलाते हुए उन्हें आगे तैयार किया जाए, क्योंकि इससे उनकी इच्छा भी तो पूरी हो रही है ना। मतलब उनकी दो हम्म, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, एक जनप्रतिनिधि बनने का, और दूसरी इच्छा पूरी हो रही है कि समाज का इको, देश का इको सिस्टम बदलने का, और तीसरी इच्छा हम्म, पूर्ति हो रही है कि जो ये दुष्ट राजनेता हैं, जो शुद्ध अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, और इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है, ना खुद हम्म, शिक्षित है, ना खुद जो है ना बड़ी सोच रखते हैं। इन्होंने देश के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा है, सिर्फ अपने लिए ही लक्ष्य रखा है, नोट कमाने का भी और आगे चल के अपने बच्चों को स्थापित करने का भी। तो ना इनको हम्म, जो है ना एमएलए एमपी मंत्री और मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन उसकी हम्म, व्यवस्था में हो भी गए हैं, तो अब इनके बच्चों को और इनको आगे तो नहीं आना चाहिए। तो हम्म, यदि हम लोग चंद्रगुप्ती प्रयास खुद करते हैं, तो खुद को भी हम्म, लाभ है, हमारे एकीकृत के तहत जो है हम समाज को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, और इसी व्यवस्था के तहत हम, इस चंद्रगुप्ती व्यवस्था के तहत, बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के इन राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं, जो कि आज की हम्म। आवश्यकता है।
तो मुझे लगता है कि आप इतने वर्षों से इस महाअभियान में लगे हुए हैं, 40 वर्ष से ज्यादा आपको हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर, और आप बड़ी जमीनी व्यक्ति हैं, तो और आप कहते हैं कि एक दाना देख के ही जो है पूरा आप उसको समझ जाते हैं कि उसका चरित्र क्या है, वो क्या है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अच्छे चावल को पहचान रखने करने की क्षमता रखते हैं, और उनकी सूची बनाकर उन्हें जागृत करके हनुमान जैसा उनको उनके बल का वो दिलाकर, और बिना 5 पैसे खर्च किए वो अपने एरिया में संगोष्ठी करने लगे, और चंद्रगुप्त व्यवस्था में पहले से बताएं कि वो जो है राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, राज्य स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या जो है संसद स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, विधायक स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या जिला अध्यक्ष स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या मेयर स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या पंच सरपंच स्तर के बनना चाहते हैं। तो जो भी उनका अपना स्तर वो समझते हैं अपनी सोच, इच्छा और सामर्थ्य के हिसाब से, उस तरीके का चंद्रगुप्त का शपथ पहले से करके यदि वो आगे के 16, 17, 18 महीने यदि मेहनत करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है वो अपने आप को जिस स्तर का वो चंद्रगुप्ती प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सफल भी होंगे, और आगे चल के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, मेयर और पंच सरपंच भी बन पाएंगे। इसमें उनका खुद का लाभ है, समाज का लाभ है, देश का लाभ है, और हम 21 ऑब्जेक्टिव को, लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए बड़ी आसानी से अपने देश को बदल पाएंगे, जिसमें आपके भी सभी ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाएंगे, गुरु जी की भविष्यवाणी भी पूरी हो पाएगी, वो सब कुछ हो पाएगा। अच्छा, एक 28 जनवरी को हाँ हाँ, हरियाणा में प्रकाश दिवस करके डेरा सच्चा सौदा में मनाया जाता है हर साल। डेरा सच्चा जो कि बंद है, जो कि बहुत बदमाश व्यक्ति, वही डेरा सच्चा है। जो डेरा सच्चा सौदा, जो कौन से थे वो बाबा जो कि अय्यासी का जो अड्डा चलाते थे, ये वही वाला है या उससे हटके कोई है? ये वही बाबा है। तो वो तो खतरनाक बाबा है भाई। नहीं, लेकिन वो लेकिन खतरनाक ही। लेकिन लेकिन हेलो, लेकिन उनके अनुयायी अच्छे भारतीय हो सकते हैं, मतलब क्योंकि हेलो, उन्होंने, हाँ, अरे भाई साहब, ये सब देखिए, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, ये सब प्योर मतलब राजनीति के शिकार हैं। ये सब देखिए क्या है, अभी आप ऑफिसर है पुलिस के, हो आपको क्या मालूम है, आप जाने। हाँ हाँ, लेकिन हम जो है आपके डिपार्टमेंट और राजनीति दोनों से हम वाकिफ हैं। जी। तो हम जानते हैं कि नहीं, पूरी की लेकिन पूरी जो लेकिन है। उन्होंने यदि अय्यासी के अड्डे बनाए हुए थे, तो वो तो किसी राजनेता ने या किसी। अरे महाराज, कोई अय्यासी का अड्डा नहीं। जिसको जो है वो अपनी बहन मान के चल रहा था, और उसी को जो है नेता लोग और मीडिया के लोग जो है सब उसकी वाइफ बना करके प्रेजेंट कर रहे थे देश के सामने। हाँ हाँ, तो ये तो हमारे साथ भी ये ट्रेजेडी घट चुकी है मुंबई जैसे शहर में। हम वो सबको केयर नहीं करते। हमारे साथ भी जो है एक हमारे यहाँ मैं रहता था, वहाँ थाने के इंचार्ज जो थे ना, यशो, उनसे मेरा पंगा हो गया था। वो कुछ हम प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, तो उसमें वो 2-5 लाख रुपया वो मांग रहे थे। कोई सौदा में किया था प्रॉपर्टी का, तो कुछ लोग कंप्लेंट किए कि भाई ये तो कई लाख रुपए कमाए हैं इसने, इसमें लिया जाए इनसे। तो हमको बुलाया कि भाई आपने इतना बड़ा डील किया तो कुछ हमको भी दे दो। हमको काहे को दे दो? क्या किसी को मैंने चोरी डाका मारा क्या? मैंने, तुम जो है सब गलत प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो। तो हम एडवोकेट के जरिए पूरी फाइल ला करके प्रॉपर्टी का इनके टेबल पर रख दिया कि देखो क्या इसमें गड़बड़ी है। तो उसमें तो कुछ नहीं जवाब दिया, लेकिन मेरा उनका 36 का आंकड़ा चलता रहा। तो उसमें फिर दूसरा केस बना करके दूसरे लोगों को जोड़ करके मेरा नाम स्टोरी में फॉरवर्ड कर दिया कि हम जो है ये गलत धंधे करते हैं। हालांकि उनका आदत तो पैसा वसूली का था ही। वापस 1 हफ्ते के अंदर ही वो सस्पेंड भी हो गए। चलिए, तो ये सब देखिए क्या होता है देवदेव ना, ने उसे क्राइम। दंड दे दिया, ये अच्छा हुआ। लेकिन देखिए लेकिन क्या लेकिन, है, ये लेकिन जो इनकी जो प्रशासन क्या चीज है, राजनीति क्या चीज है, इसको बहुत गहराई से जानता हूँ। हम्म,
तो ये सब लेकिन जो कुछ क्या भी है क्या ना। क्या राजनीति इतनी ज्यादा बेशर्म और सभी लोग उनसे कनाइव कर रहे हैं कि आपके हिसाब से चीजों को फैब्रिकेट किया गया है? देखिए क्या है कि नहीं, लेकिन हम देखिए भाई साहब, देखिए, मैं ये कह रहा भले हूँ। मैं कोई मंत्री भले न बना, हाँ हाँ। लेकिन मैं कहीं भी रहता हूँ तो किसी एमएलए एमपी या मंत्री किसी के हम आगे पीछे नहीं होते, और न तो किसी की बात में हाँ में हाँ करता हूँ। बिल्कुल जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ। ठीक बात है। हमारे क्षेत्र के भी, चाहे गांव वाले हमारे बनारस के एमएलए एमपी हो, चाहे बम्बई के एमएलए एमपी हो, जो सही रहता है तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ, गलत रहता है तो मैं उनको झटक देता हूँ। ओके। और जबकि वो लोग सब चाहते हैं कि ये हमारे साथ आ जाए। हर पार्टी का नेता चाहता है कि हम उनकी टीम में मिल जाए, लेकिन हम किसी टीम में नहीं मिलते। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी टीम में जो चंद्रगुप्ती मटेरियल हैं, वो चंद्रगुप्त की शपथ लेके अपने स्वप्न को जमीन पे उतारने के लिए आगे बढ़े। हम तो उनके सिर्फ नहीं नहीं, माध्यम हैं। अरे हेलो महाराज, वो सब है अभी सब कलेक्ट हो रहा है। देखिए क्या है, हम क्या सोच रहे हैं ना हम्म। कि जो हमारे गुरु भाई है वो तो है ही है चंद्रगुप्ती मटेरियल, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अपनी टीम से अलग लोगों को, क्योंकि हम अपनी टीम में से निकालेंगे ना तो उसमें बहुत से कंपनियां बोलेंगे हमको ये दे दो हमको दे, लेकिन बाहर के लोगों अगर आगे होंगे नहीं, तो मेरा उसमें कोई मेरा हमारे लोग जो है कंपटीशन में नहीं आएंगे। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये हाँ। सवाल कंपटीशन का नहीं है, और कंपटीशन तो पैदा करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि लोग बाग अपने लाभ के लिए अपने आप को जो है ना करेंगे नहीं नहीं, उसका। देखिए साहब, अगर अपने में कंपटीशन करेंगे और उनको हम नहीं, वो कंपटीशन नहीं कर चीज रहा है। नहीं दे इट इज पाएंगे नॉट ए तो वो कंपटीशन। जो है एक अलग टीम बना लेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी जिम्मेदारी हम अपने लोगों को ना देके आपको एक बार दूंगा ना, तो अपने लोग अलग टीम नहीं बनाएंगे, आपके पीछे चल देंगे। हम्म हम्म हम्म, हम्म। नहीं, अगर मैं आपको या किसी लेकिन एक्स वाई जस्ट किसी जस्ट को ए भी मिनट। जिम्मेदारी देता हूँ। देखिए, मैं इसको इस ढंग से रखने की कोशिश करता हूँ कि यदि वो जो है संसदीय स्तर का जो है जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, विधायक स्तर की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन विधायकीय स्तर की शपथ करके स्तरीय काम तो कर सकते हैं ना। जब उनको वो मिले तो उसको रिफ्यूज कर दें कि नहीं साहब, हम नहीं लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, लेकिन देखिए काम तो ऑलरेडी हमारे महाकाम सबके में लोग काम कर रहे हैं। काम तो काफी मजबूती से हमारे लोग कर रहे हैं। अच्छा। तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है हम लोगों का। ओके। नहीं, लेकिन उसको एक पूरे एक पूरे ज्यादा देश भर में कई हजार टीम जो है डेली काम कर रही है। नहीं, लेकिन उसको प्रेसिपिटेट करके एक अम्ब्रेला के नीचे यदि आ जाएगा जो दिखाई देगा, और यदि वो फिर अपनी जगह पे ही खड़े होकर बिना 5 पैसे खर्च किए यदि थाली बजाने लगेंगे, तो हम आज की सरकार को भी सही काम करने के लिए जो बचा हुआ समय है उसके लिए भी उन्हें विवश कर पाएंगे। नहीं तो वो अम्ब्रेला क्या है ना, अम्ब्रेला तो गुरु महाराज ने 87 में ही दिया हुआ है, लेकिन अभी उसी अम्ब्रेले को केवल खोल करके हमको आपको खड़ा होना है। फिर इस अम्ब्रेले और वो जैसे ही अम्ब्रेला हम आप खोलेंगे ना, तो सबके हाथ में वही अम्ब्रेला दिखेगा। जितने हमारे गुरु महाराज को फॉलोअर है ना, हम्म। सबके पास वो अम्ब्रेला दिखाई पड़ेगा। ओके, तो क्राइम फ्री मिशन और के सबके पास तो सब अपना लोग कोई जो है अम्ब्रेला है नहीं। क्राइम फ्री भारत मिशन तो मिशन है। हम्म। क्राइम फ्री भारत मिशन का बात तो वो कोई जो है ना पार्टी वाली चीज है नहीं। इट इज ए मिशन टू अचीव नहीं सम। नहीं, देखिए आप जो मिशन चला रहे चाहते हैं, लेकिन देखिए मेन जो अम्ब्रेला होगा, जब तक ये राजनीति के नेता के सामने नेता नहीं खड़ा होगा ना, तब तक क्राइम फ्री एक संगठन हो सकता है, लेकिन पार्टी नहीं, लेकिन डिपेंड जो करना है। देखिए ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं कि यदि इन राजनेताओं को पराजित करना है तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 के प्रावधानों के तहत, चाहे वो कितने हम्म भी दूषित क्यों ना हो, हमें उन्हीं हम्म, प्रावधानों के तहत इन राजनेताओं को पराजित करना होगा। राइट। बराबर यही बराबर। कारण है कि वो एक राजनीतिक पार्टी से टाई अप किया गया। दैट इज द रीजन। हम्म अदरवाइज और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि वो जो है, और वो पॉलिटिकल पार्टी किसी अन्य को टिकट नहीं देगी। वो केवल जो है हम्म क्राइम फ्री भारत में जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा।
और चंद्रगुप्त स्थापित करने की पूरी ताकत उसके अपने पास है, उसे संगोष्ठियां करना है, उसे लोगों को जोड़ना है। तो वो चंद्रगुप्त बनना भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, और वो पावर जो है मैथिली शरण गुप्त के पास भी नहीं है कि किसी को चंद्रगुप्त बना दे। तो चंद्रगुप्त तो सामने वाले को खुद स्थापित करना है। तो जो भी सोच रहा है कि वो चंद्रगुप्ती मटेरियल है, या जो नहीं सोच पा रहा है लेकिन चंद्रगुप्ती मटेरियल है, उसके पास हम पहुंच के उसे इसकी शक्ति का एहसास दिलाएं और उसको चंद्रगुप्ती यात्रा पे निकालें। यदि वो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने में ऊपर के 543 में आ जाएगा तो सांसद बन जाएगा। इसके बाद फिर विधायकों में भी उसको नंबर मिलेगा। उसी के तहत जो है ना, मेयर भी बनेंगे, जिलाध्यक्ष भी बनेंगे, उसी के तहत पंच और सरपंच बनेंगे आगे चल के। जो जिस लेवल का जिस समय मौका आएगा उस समय उन्हीं में से निकल के जो है ना मौका दिया जाएगा। और जब सब लोग जो है अपना जो रास्ता है, गुरु महाराज का जो फार्मूला है, जैसे कि एक मेजर होता है, कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है, उसके मातहत जो है पूरी फौज होती है। तो जो फौजी लड़ाई तो फौजी लोग लड़ते हैं जो उनके मातहत होते हैं। ब्रिगेडियर और कर्नल थोड़ी हर वक्त लड़ता रहता है, वो तो ऑर्डर देते हैं, फायर फायर। तो वैसे ही जैसे कि हम आप जो है एक कमांडर के रूप में आप रहें, और जिसको आप ऑर्डर दें कि आप फायर करोगे तो वो फायर करेगा। इस तरह के लोगों का जो है ये संगठन तैयार हो रहा है, हो जाएगा, और वैसे लोगों से ही काम होगा। अगर देखिए हर जितने आपके अगल बगल या हमारे आपके साथ में रहें, सब कर्नल हो जाए, सब ब्रिगेडियर हो जाए के तो फौज की लड़ाई नहीं होगी। नहीं, इसमें जो है ब्रिगेडियर टीम वर्क जो होगा ना, पूरा एक टीम होगा कि कौन क्या करेगा, तब जाके काम होगा। नहीं, वो तो ठीक बात है। देखिए, अभी तो मुद्दे की बात ये है कि आपको इन दुष्ट चरित्र के राजनेताओं को पराजित करना है, राइट। अब किसी मॉडल के तहत आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, चाहे तो व्यक्तिगत आधार पे या किसी आधार पे या कोई जुड़ा हुआ है या जो भी है, किसी न किसी को तो टिकट देना होगा। तो टिकट देने तो का उसकी तैयारी हो रही है। हमने जो है एक ऑब्जेक्टिव आधार निकाला, जो उस स्वयं की मेहनत के ऊपर है, जो उसके स्वयं की शपथ के ऊपर है। तो यदि वो शपथ नहीं लेता है या शपथ के हिसाब से मेहनत नहीं करता है, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसे मौका, जब वो उस लेवल पर पहुंचेगा तब मिलेगा उसको मौका। तो मेरे ख्याल से किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव तरीके को तो हमारे चयन का वो बनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि व्यक्तिगत जजमेंट जो है वो प्रेफरेंस पा जाएंगे ओवर सामने वाले की मेहनत के ऊपर। तो यदि सामने वाला, किसी के सामने ना उसे हाथ जोड़ना है ना कोई बात करना है, केवल अपनी शपथ लेना है और शपथ के हिसाब से जमीन पे लोगों के पास पहुंचना है, उन्हीं के साथ बैठना है, उनकी संगोष्ठी करना है, उन्हें ऊर्जाकृत करना है, उन्हें संकल्पित करना है और शपथकृत करना है। और वो ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका परफॉर्मेंस वो खुद उसी ऐप में देख पाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में वो हर दिन अपनी स्थिति देख पाएगा। और उसे जो है जैसे वो, वैसे मैंने पहले भी बताया कि यदि वो एक व्यक्ति को जोड़ेगा तो उसे मोहल्ला अधिकारी बन जाएगा, 3 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो टाउन अधिकारी बनेगा, और 5 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो ब्लॉक अधिकारी बनेगा, 10 को जोड़ेगा तो जिला अधिकारी बनेगा, 50 को जोड़ेगा तो राज्य अधिकारी बनेगा, और 100 को जोड़ेगा तो नेशनल ऑफिसर बनेगा। और नेशनल ऑफिसर के बाद उसकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो वो चंद्रगुप्त की शपथ लेने के बाद उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो हर दिन जो है अपना कहाँ संगोष्ठी कर रहा है इसका प्रोग्राम डाले, संगोष्ठी करके लोगों को जोड़े और उनको शपथ दिलाए, और वो शपथ वगैरह को भी अपलोड करे। इससे वो व्यक्ति दूसरे लोगों को भी ऊर्जाकृत करेगा, दूसरे लोग भी जगेंगे और उनको भी लगेगा कि हमें पीछे नहीं रहना है। तो सभी लोग जब अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ बल्कि उससे अधिक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि अभी दिक्कत है तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथ के हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि वो आज कार्रवाई करने लगे तो 9 दिन में परिदृश्य बदल जाएगा। आप 13, 14, 15 इंदौर में आने का प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, ठीक है।
और फिर 17 से 21 तारीख तक जो है अजमेर में प्रोग्राम है। 27 से 17 से 21। उसी 17 से 21 अभी फरवरी में। 17 से 21 फरवरी, ये 13 से 13, 14, 15 फरवरी इंदौर, और 17 से 21 तक जो है अजमेर में। ओके, तो मैं जो है 13-14 को तो इंदौर में रहूंगा। 15 तारीख को मुझे कुछ काम है तो मुझे वहां से निकलना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2 दिन पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद जो है 17, 18, 19 3 दिन का है। हाँ हाँ तो वहाँ अजमेर में भी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अजमेर में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम। क्या है, यहाँ ऐसे जगह चलने से हमको आपको कुछ मेहनत नहीं करना, खाली अपना चेहरा दिखाने का, अपनी बात रखने का बस काम हो गया। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। अच्छा, वो क्या है कि एक एक जगह एक मैदान में जो है 2-5 हजार आदमी मिले तो आसान होता है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत ही सही बात कही है। और मेरे ख्याल से अपन ऐसा कर लेंगे। अच्छा, वो और आनंद आपको मिश्रा जो जी है पूरी बात रखने का भी मौका रहेगा। हाँ, मेरा तो कहना है बात रखी जाए, लोगों को ऊर्जाकृत किया जाए, संकल्पित किया जाए, शपथकृत किया नहीं, जाए। देखिए, जब अपनी बात रखेंगे तभी तो लोगों को ऊर्जा मिलेगी। हाँ, ठीक बात है। चलिए ठीक है, क्या हालचाल वो होते आनंद, रहेंगे और वो प्रोग्राम आपके जो बनते रहेंगे। आनंद मिश्रा जी का फिर फोन वोन नहीं आया? फिर उनका समझ में नहीं आया कि जो उन्होंने मुझसे समय लिया था, फिर उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं है। हाँ, तो हो सकता है ठंडी में अपने आराम कर रहे हो घर पे। ठंड भी बहुत पड़ रही है, ये भी सही बात है। हाँ। चलिए। अरे आपके इधर तो ठंडी कम होगा, इधर तो बहुत ठंडी है यूपी में। हाँ, यूपी में भी ठंड है और दिल्ली विल्ली में भी ठंड है। हाँ, बहुत जबरदस्त ठंडी है। हम्म। चलिए, तो ठीक है अच्छी साहब, ठीक अच्छी है, जय बातें हो। हुई है अपनी, और मुझे लगता है कि 13-14 को, फिर उसके बाद 17-18-19 को हम लोग साथ में कुछ समय बिता पाएंगे। ठीक है, ठीक है, और इस ठीक है बात साहब, पे ठीक ज्यादा मंथन भी कर पाएंगे, क्योंकि है। नहीं, बिल्कुल मंथन होगा। और मुझे ये लगता है कि जो कर्म कर रहा है उसका फल उसके हाथ में होना चाहिए। जो कर्म तो करेगा उसी को उसका फल उसका मिलेगा ना हाथ साहब। में उसका फल होना चाहिए। वो किसी की होगा होगा, वैसा ही वो होगा। चाटुकारता या मेहरबानी पे किसी की नहीं होना चाहिए। ना वो मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी चलना चाहिए, ना वो अशोक शर्मा जी की मेहरबानी। नहीं वो नहीं, केवल एकदम जय गुरुदेव की कृपा होना चाहिए, और उसकी अपनी मेहनत का, संकल्प का, और उसका जो फल है वो उसको मिलना चाहिए। नहीं नहीं, सबको ऐसा ही होगा, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, जय चलिए, गुरुदेव, जय जय हिंद, गुरुदेव। जय भारत, वंदे मातरम।